हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक बहुभुज है। हम मान लेते हैं एक बहुभुज जिसके कोण बाह्य कोण क्या होंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष हैं ए, बी और सी। तो ये जो त्रिभुज है ये जिन रेखाखंडों से मिलके बना हुआ है, जो ये रेखाखंड है ए, बी और सी और ए। तो इस प्रकार हमारे पास मान लीजिए ये रेखाखंड हो गए। ये एक रेखा हो गई, यहाँ से ये शुरू हुआ बी से, और उसके बाद जो इसका ये सिरा है यहाँ पे क्या है, एक अन्य रेखा निकली यहाँ से और इसको काटती है ए पॉइंट पे। और जो एक और अन्य रेखा है हमारे पास जो कि इसको काटती है सी पे। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो इस प्रकार की जो आकृति है ये क्या है, त्रिभुज बन गई। और अब हमें ज्ञात करना है कि ये जो बाह्य कोण है, कोण एक नाम दे देते हैं इसको, इसके कोण को कोण दो नाम दे देते हैं, और जो ये कोण बना ये क्या है, तीन। तो मैं लिखूँगा एम का मतलब है मेजरमेंट, मतलब माप। कोण एक का माप जमा कोण दो का माप जमा कोण तीन का माप है, वो हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। हमें पता है कि एक जो बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, जो वो होता है कि मान लीजिए बहुभुज में जितनी संख्याएं हैं, भुजाएं मान लीजिए n है, उसमें हम दो घटाएंगे, उसको क्या है 180 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, जो त्रिभुज है तो यहाँ पे 3 घटा 2 और इसको गुणा कर देंगे 180 से। तो हमारे पास ये 3 में से 2 गए तो 1 गुणा 180। तो त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग तो हमें पता है 180 डिग्री हो गया। अब हमें इसके बाह्य कोणों का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और जो अंतः कोणों का जो मान हो वो क्या है, वो भी बराबर हो। तो यहाँ पे इसके अंतः कोणों का योग मान लीजिए ये 60 डिग्री है। तो अब हमें क्या है, कोण तीन का मान आ जाएगा, कितना आएगा, ये एक क्या है रेखिक कोण बन गया इस पे, जो कि संगत कोण है। तो यहाँ पे जो कोण तीन, जो अंदर का जो कोण है 60, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। वो क्यों होगा, क्योंकि ये एक रेखा है और रेखा को यदि कोई दूसरी रेखा काटती है तो इस प्रकार जो दो कोण बनते हैं इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री। इनको बोलते हैं रेखिक कोण। इनको क्या बोलेंगे, रेखिक कोण। तो इनका जो योग है वो होता है 180 डिग्री। इस प्रकार हमारे पास कोण तीन जमा कोण 60 बराबर 180। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ कोण थ्री, जो तीन कोण है उसका मान हो जाएगा 180 घटा 60। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 120 डिग्री। तो इस प्रकार ये जो कोण है ये आ गया 120 डिग्री। इसी प्रकार ये भी कोण क्या होगा 120 डिग्री, और ये जो कोण है ये भी क्या होगा 120 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास जो तीन कोण हैं उनका जो मान है वो कितना हो गया 120 डिग्री। तो हमारे पास हो गया 120 जमा 120 जमा 120। ये जो तीनों कोण हैं इनका मान आ गया 120 120 120। तो कितना होगा 360 डिग्री। तो हमें क्या है, त्रिभुज के जो बाह्य कोणों का जो माप है वो कितना आया 120, और उनका जो सभी का योग है वो कितना आया 360 डिग्री। इसी प्रकार हम क्या है एक अन्य बाहुभुज लेंगे और उसके कोणों का योग भी ज्ञात करेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक चतुर्भुज है जिसके कोण हमें अंतः कोण दिए हुए हैं। कोण ए जो है वो 100 डिग्री है, कोण बी है वो 85 डिग्री है, कोण सी है वो 80 डिग्री है, और कोण 95 जो है वो है, सॉरी कोण डी है वो 95 डिग्री है। तो इस प्रकार जो हमारे पास एक चतुर्भुज है तो हम इसके बाह्य कोण होंगे। मान लीजिए इसका जो बाह्य कोण है वो होगा एक, ये हम दो नाम दे देते हैं, और ये वाला तीन, और ये वाला जो कोण है हम इसको चार नाम दे देते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मेजरमेंट ऑफ कोण एक, मतलब कोण एक का माप जमा कोण दो का माप जमा कोण तीन का माप जमा कोण
4 का माप हमें क्या है ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या है कि कोण ए का मान, हम कोण जो 1 है उसका मान आ जाएगा, क्या होगा, क्योंकि ये एक रेखिक कोण हो गए, तो 180 घटा 100 तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। इसी प्रकार कोण जो 2 है उसका मान होगा 180 घटा 85 तो ये होगा 95 डिग्री। कोण जो 3 है उसका माप कितना होगा 180 घटा 80 तो हमारे पास 100 आ जाएगा। और कोण 4 जो है उसका माप कितना होगा 180 घटा कितना होगा 95 तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास जो चारों कोण हैं वो आ गए। अब हम क्या है इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके जो कोण है उनका माप कितना होगा। मान लीजिए ये 80 और 95 कितने हुए 175, 175 और 100 275 और 85 360 तो जो इसके योग है वो कितना आ गया 360 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास जो एक चतुर्भुज है उसके भी कोणों, जो बाह्य कोणों के मापों का योग कितना आया 360 डिग्री। चलिए अब हम एक और बाहुभुज करके देखते हैं, बहुभुज, और उसके कोणों का, बाह्य कोणों का माप ज्ञात करेंगे। तो चलिए, ये एक हमारे पास समषटभुज है। समषटभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण भी बराबर हों। तो यहाँ पे इसके सभी कोण 120 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास कोण 1 का जो मान है वो क्या होगा, वो होगा 180 घटा 120 तो हमारे पास कितना बचेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसका कोण का मान आ गया 60। इसी प्रकार सभी कोणों का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास कोण 2 बराबर 60, कोण 3 का मान भी 60 होगा, कोण 4 का मान भी हमारे पास 60 होगा और कोण 5 का मान भी 60 डिग्री होगा। सभी क्या है डिग्री में है। और कोण 6 है उसका मान भी 60 होगा। तो अब हम क्या है इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 360 डिग्री। तो हमने क्या है सभी को जोड़ दिया है तो हमें क्या मिला 360 डिग्री। तो इस प्रकार हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। क्या निष्कर्ष क्या है कि कोई भी बहुभुज हो, यदि हम उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं तो उसका जो चक्कर का जो कोण है वो कितना होगा 360 डिग्री। इस प्रकार हम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पंचभुज है, ये हमारे पास क्या है एक पंचभुज है। जब हम इस पंचभुज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, और वो क्या कर रहा है कि ये इसके शीर्ष हैं ए बी सी डी और ई। कोई व्यक्ति यदि ए से चल के और ई की तरफ जाता है और उसके बाद जो ये शीर्ष ई है यहाँ पे कुछ कोण पे मुड़ता है, उसके बाद कोण डी पे कुछ चलने के बाद कोण शीर्ष डी पे कुछ दूरी मुड़ता है कुछ एंगल पे, और उसके बाद क्या है शीर्ष सी पे कुछ कोण पे मुड़ता है। तो इस प्रकार क्या है वो कंप्लीट एक क्या है इसका ऐसे चक्कर लगाता है। और जो ये चक्कर लगा वो कितने डिग्री का लगा, वो 360 डिग्री। तो चाहे कोई भी बहुभुज हो, उसके जो बाह्य कोणों के मापों का जो योग है वो कितना होगा 360 डिग्री। ये हमारे पास क्या है एक साधारण सूत्र बन गया कि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होगा 360 डिग्री। ये हमने त्रिभुज में भी करके देखा, चतुर्भुज में भी करके देखा और षटभुज में भी करके देखा। आप चाहें तो इसको जितनी आकृतियों पे करना चाहें ट्राई, इसका प्रयास किसी भी आकृति में आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। सभी के लिए इसका मान होगा 360 डिग्री। चलिए अब हम क्या है एक्सरसाइज को हल करते हैं, जो प्रश्नावली 3.2 उसको हल करते हैं, देखते हैं। हमारा पहला सवाल है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो बाह्य कोण है वो दो कोण दे रखे हैं, 125 डिग्री के दो कोण हैं। तो हमें क्या है x का मान निकालना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज या कोई भी बहुभुज है उसके जो बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है 360। तो हम क्या है 125 घटा 125 घटा, तो ये जब 360 में घटाएंगे तो हमारे पास किसका मान होगा x का मान होगा। क्यों, क्योंकि x कोण x जमा कोण 125 वाला जो ये वाला कोण है, मान लीजिए एक त्रिभुज है a, तो ये जो कोण हो जाएगा a का मान, कोण a का मान जमा कोण ये क्या है मान लीजिए c है और ये b है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ कोण b वो कितना होगा 360। तो इस प्रकार x हमें निकालना है, जमा 125 जमा 125 बराबर होगा 360।
60। तो इस प्रकार कोण जो x का मान है, जो x का मान वो क्या होगा 360, और ये दोनों प्लस के हैं तो उस तरफ क्या होंगे माइनस के, तो 125 घटा 125। तो इस प्रकार हमारे पास इसको घटाने पे जो x का मान है वो कितना आएगा, ये कितने हो गए 125 125 250, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110। तो यहाँ पे ये जो मान है वो कितना हो गया 110 डिग्री। अगला सवाल सेम ऐसा ही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक पंचभुज है, पंचभुज में जो कोण दे रखे हैं 70 डिग्री का और 60 डिग्री का। यहाँ पे क्या है, ये जो कोण है वो क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पे समकोण बना हुआ है, तो यहाँ पे ये कोण आ जाएगा 90 डिग्री, और जो ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 360 में से घटाएंगे क्या 90, घटा 90 घटा 60 और घटा 70। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान आ जाएगा इस आकृति में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 9 और 15। तो हम एक सवाल आपको करके बताते हैं। हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है 360। तो हमारे पास बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग आ गया 360, और उसमें क्या है 9 भुजाएं हैं, और ये क्या है एक सम बहुभुज है। तो सम बहुभुज की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके सभी कोणों का जो माप है वो बराबर होता है, और सभी भुजाएं भी क्या है बराबर होती हैं। तो यहाँ पे 9 भुजा हैं, तो यहाँ पे इसके कोणों का योग है वो क्या क्या कोणों का माप है वो क्या होगा, हम 360 को 9 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 9 चौक 36। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 40 से कट जाएगा, तो जो यहाँ पे उसके बाह्य कोणों का माप कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसमें कितना आ जाएगा, जो पहला है उसका उत्तर होगा 40 डिग्री। इसी प्रकार 15 भुजाएं हो तो क्या होगा 360 को हम 15 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा 24 डिग्री। इसका उत्तर आएगा हमारे पास 24 डिग्री। तो इस प्रकार हम क्या है, कोई भी समबाहुभुज हो जिसके कोई हमें भुजाएं निकालनी है तो सिंपल है, हम उसका 360 में से जितनी भुजाएं हैं उसको भाग दे देंगे, तो उसके कोणों के मापों का योग, कोणों के माप का हमें मान मिल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो हमें पता है कि कोई भी समबाहुभुज हो, सभी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का जो योग है वो कितना होता है 360 डिग्री। ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं, इसको सिद्ध कर चुके हैं। और सभी भुजाओं का जो माप है वो बराबर होता है। इसका अर्थ है कि सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि सभी कोणों का जो मान है वो बराबर होता है। तो हमें क्या है कि उसका जो एक कोण है वो 24 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमें क्या है भुजाएं कितनी है वो निकालनी है। तो इसका सिंपल है कि हम क्या करेंगे, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या वो क्या होगी, वो होगी 360 भाग में 24। तो हम क्या है 360 डिग्री को 24 डिग्री से भाग देंगे तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 24 एकम 24 और 24 पंजे 120। तो यहाँ पे क्या है 15 उसकी संख्या आ जाएगी। तो ये क्या है 15 भुजाओं का क्या है एक बहुभुज है जिसके प्रत्येक कोणों का माप क्या है 24 डिग्री। तो अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक कोण 165 डिग्री के हों। तो आपको पता है कि समबाहुभुज में क्या है, भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये 165 डिग्री का क्या है उसका प्रत्येक कोण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, और ये क्या है अंतःकोण है, इसके प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यहाँ पे बाह्य कोण नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है अंतःकोण। तो यहाँ पे बाह्य कोणों का जो मान है वो क्या होगा 180 घटा 165। क्यों, क्योंकि आप जैसे इसे आकृति में देख सकते हैं, यहाँ पे यदि कोई कोण 165 डिग्री का है तो बाहर क्या होगा, क्योंकि ये रेखिक कोण बनते हैं इस प्रकार, तो ये क्या है 180 में 165 घटा देंगे तो हमारे पास कितना होगा 15 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 15 डिग्री उसका मान आया। अब हम क्या है कि इसमें उसकी भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बाह्य कोण का मान आ गया 15 डिग्री। वो कैसे होगा, निकालेंगे 360 को 15 से जब भाग देंगे तो क्या है भुजाओं की संख्या आ जाएगी 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। तो हमारे पास क्या होगा
जो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 24। 24 यहाँ पे क्या है, भुजाओं की संख्या हो गई। तो जो चौथे का जो उत्तर होगा वो होगा 24। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 22 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो हमें क्या है, ऐसा समबाहुभुज ज्ञात करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, हमने पहले भी ये सवाल किए हुए हैं। 360 को क्या है, हम उसके जो बाह्य कोण, एक बाह्य कोण के मान से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, 360 को जब इससे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 16.36। तो यहाँ पे क्या है, जो भुजाओं की संख्या आ गई 16.36। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक पूर्ण संख्या नहीं आई है, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या पूर्ण होनी चाहिए, तभी कोई समबाहु बहुभुज बन सकती है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई भी बहुभुज नहीं बनेगा जिसके कोणों का, जो बाह्य कोणों का माप है वो 22 डिग्री का हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो संख्या आ रही है उत्तर में वो क्या है, 16.36। यहाँ पे दशमलव में है। यदि ये पूर्ण रेखा होती या तो 16 ही होता, या फिर इससे अगला 17 होता, तब ये क्या है, संभव हो पाता। यहाँ पे बीच में क्या है, कोई भी इस प्रकार की कोई आधी अधूरी भुजा नहीं होती, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 360 को 22 से भाग देने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 16.36, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। और हमारे पास कोई भुजाओं की संख्या क्या आनी चाहिए, पूर्ण आनी चाहिए, कोई अधूरी या दशमलव भिन्न में नहीं आनी चाहिए। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 का बी। क्या यह किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो अब हमें ये बताया गया है कि जो ये 22 डिग्री का जो कोण है, क्या ये अंतःकोण हो, तब ऐसा कुछ संभव है, तो हम वो भी करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अंतःकोणों का माप 22 डिग्री है, और रेखिक कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हमारे पास जो बाह्य कोण का माप क्या हो जाएगा, 180 घटा 22। तो हमारे पास क्या होगा, 158 डिग्री बाह्य कोण का माप हो गया है। अब हमें क्या है कि जो भुजाएं हैं उनकी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, इसलिए भुजाओं की संख्या वो क्या हो जाएगी, वो होगी 360, और उसको भाग देंगे 158 से। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इसको भाग देंगे तो ये कितना, 2.78। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक अपूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक दशमलव में है, 2.78। तो इस प्रकार क्या है, ये भी क्या है, संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कोई भी समबहुभुज संभव नहीं है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी समबहुभुज संभव नहीं है जिसके बाह्य कोणों का माप 158 डिग्री हो या फिर 22 डिग्री हो। दोनों ही संदर्भ में इस प्रकार का कोई भी बहुभुज नहीं है। तो इस प्रकार हमारा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। यहाँ पे क्या है कि हमें समबहुभुज ज्ञात करना है जिसमें कम से कम अंश का अंतःकोण हो। तो ऐसे में हम देख कि हमारे पास कुछ आकृतियां हैं। मान लीजिए एक समबहुभुज है त्रिभुज, दूसरा है हमारे पास चतुर्भुज, और तीसरी जो वो है पंचभुज, और एक है षटभुज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे कम भुजाओं वाली जो आकृति है वो है त्रिभुज, और यहाँ पे इन आकृतियों में जो सबसे ज्यादा भुजाओं वाली जो आकृति है वो है षटभुज। तो यहाँ पे इनके सभी के अंतःकोण हमने दिए हैं कि जो त्रिभुज के जो समबाहु त्रिभुज जो होती है, समबाहु त्रिभुज के कोणों अंतःकोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं सभी। और समबाहु चतुर्भुज जो होती है उसमें जो अंतःकोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं सभी। इसी प्रकार जो पंचभुज होती है उसमें जो अंतःकोण कितने होंगे, 108 डिग्री के सभी। और जैसे जैसे हम क्या है भुजाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, अंतःकोणों का जो मान है वो बढ़ता जा रहा है। पहले में 60 था, फिर 90, फिर 108, फिर 120। इस प्रकार क्या है इनका जो मान है वो बढ़ता जाएगा। तो हम देख सकते हैं जो त्रिभुज है उसमें क्या है, अंतःकोणों का मान है वो सबसे
कम है। तो हमारा जो उत्तर है जो वो क्या होगा, त्रिभुज एक ऐसा समबाहु या समबाहुभुज आकृति है जिसमें अंतः कोणों का मान कम से कम संभव है, क्योंकि इसके अंतः कोण क्या है 60 डिग्री के हैं, बाकी क्या है सभी 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री। मतलब जैसे हम भुजाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, कोणों का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो अगला सवाल जो 6 का बी है वो देखते हैं। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब हमें क्या है बाह्य कोण का मान निकालना है, तो हम इन्हीं आकृतियों में देखते हैं। जो त्रिभुज है उसके जो बाह्य कोण का मान क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे 180 में से 60 गए तो कितने बचेंगे 120। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कोण होगा, यहाँ पे ये कितना होगा 120, यहाँ पे भी कितना होगा ये जो है ये 120 का होगा। इस प्रकार लेकिन जो चतुर्भुज है उसमें कितना होगा 90 डिग्री का, क्योंकि 180 माइनस 90 ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे ये 108 है, तो यहाँ पे कितना होगा 72 डिग्री का होगा, क्योंकि 180 माइनस 108 तो ये 72 बच जाएगा। इसी प्रकार इसमें हम चेक करेंगे तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो हम देख सकते हैं जितनी ज़्यादा भुजाएं उतना ही कम बाह्य कोण का माप हमें मिल रहा है। पहले केस में हमारे पास 120 आ रहा था, दूसरे केस में 90 हुआ, उसके बाद 72 हुआ, उसके बाद 60 हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा हमें बाह्य कोण का मान किस में मिल रहा है, त्रिभुज में। हमारी जो त्रिभुज है उसमें सबसे ज़्यादा बाह्य कोण का माप मिल रहा है, इसलिए हमारे 6 का जो दूसरा सवाल है उसका हल होगा त्रिभुज, उसका उत्तर क्या होगा त्रिभुज। तो चलिए इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है वो खत्म हुई। यदि आपको इसमें कुछ भी संदेह है, कुछ ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।